हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में बच्चे बताने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास चौथा का जो हिंदी का बुक बच्चे, वहाँ से चैप्टर 18 बौना हुआ पहाड़, यहाँ से बच्चे आज हम पूरा प्रश्न उत्तर इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आज का वीडियो तमाम चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला बच्चे। अभी तक इस चैनल पर न्यू बच्चे जो आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहला काम आप लोग कर लीजिए बच्चे, और कॉपी और पेन आप लोग निकाल लीजिए बच्चे, और आप लोग अभ्यास प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो बच्चे अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर देखिए आपका अभ्यास प्रश्न से बच्चे यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन होता है कहानी के बारे में। जो आप कहानी ऊपर पढ़े हैं बच्चे, उसी में से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उसी को बच्चे आपको उत्तर देना है। बच्चे आपका पहला क्वेश्चन होता है यह कहानी किसके बारे में है। यह कहानी किसके बारे में है, सही उत्तर चुनिए। यह भी बताइए कि आपने वह उत्तर क्यों चुना, ये भी बताना है। तो बच्चे ये कहानी जो है दशरथ मांझी के बारे में है। ओके, दशरथ मांझी के बारे में बच्चे, और ये भी कहा गया है कि आपने वह उत्तर क्यों चुना। अगर मैंने दशरथ मांझी चुना तो क्यों चुना, आइए बताएं, हम इसका डिटेल में उत्तर आपको बतलाते हैं। तो बच्चे हम सबने दशरथ मांझी के बारे में चुना था, और बच्चे इसका डिटेल में बच्चे उत्तर ये हो जाएगा। आप लोग इसे बच्चे वीडियो को रोक करके बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या बच्चे अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। बच्चे हो जाएगा दशरथ मांझी के बारे में, दशरथ मांझी के बारे में, क्योंकि दशरथ मांझी ने ही लगन और मेहनत से काम करके अपना संकल्प पूरा किया तथा इस कहानी के नायक दशरथ मांझी ही हैं। तो बच्चे मैंने दशरथ मांझी को इसीलिए चुना क्योंकि वो लगन से बच्चे क्या करते हैं, लगन और मेहनत के साथ वो कार्य को करते हैं बच्चे, और संकल्प लिए हुए थे उस पहाड़ को तोड़ने के लिए, वो तोड़ डालते हैं और रास्ता को बना देते हैं। तो बच्चे इसलिए हम सबने दशरथ मांझी को चुना, और ये आपका प्यारा सा उत्तर हो जाएगा बच्चे। आप लोग कॉपी भी इसे लिख लीजिएगा। उसी प्रकार से बच्चे अगर हम बात करते हैं तो बच्चे आपका अगला प्रश्न होता है, बच्चे आपका दूसरा प्रश्न होता है, आप लोग ध्यान से पढ़िए बच्चे। इस क्वेश्चन में दिया गया है आपने अपने मन से दशरथ मांझी के गांव का नक्शा बनाइए। तो बच्चे अपना मन से, सभी बच्चे को ड्राइंग करने आता ही होगा। अपना मन से बच्चे क्या करने हैं, दशरथ मांझी का बच्चे क्या करना है, गाँव का नक्शा बनाना है। उसके बाद बच्चे उसमें गाँव के सभी महत्वपूर्ण स्थान जैसे चौपाल हो गया, स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, कुआं हो गया आदि अपनी कल्पना से दर्शाना है। तो बच्चे एक गांव बनाना है, दशरथ मांझी का गांव बनाना है, और उसी गांव में बच्चे आपको क्या क्या करने हैं, आपको चौपाल बनाने हैं, कहे तो बच्चे स्कूल बनाने हैं, और बच्चे अस्पताल बनाने हैं, और सभी को बना करके बच्चे अच्छी तरह से ड्राइंग करना है और अपने विद्यालय में सर जी को दिखा देना है। तो ये बच्चे आप खुद कर लीजिएगा बच्चे, ड्राइंग वाला काम आप खुद कर लीजिएगा। मैं बस इस वीडियो में आपको प्रश्न जितने भी दिए गए हैं सभी का बस उत्तर बताते चलूँगा। क्लियर है बच्चे। तो ये प्रश्न आप लोग खुद कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चे अगर आगे प्रश्न देखा जाए तो बच्चे आपका तीसरा प्रश्न होता है, अगर आज दशरथ मांझी जीवित होते हैं, अगर आज दशरथ मांझी जीवित होते हैं तो कितने वर्ष के होते हैं। जिस साल आपका जन्म हुआ था तब वे कितने वर्ष के थे। तो आइए बच्चे हम इसका उत्तर आप लोगों को बताते हैं। ये रहा प्यारा सा उत्तर। वर्ष 2011 में उनकी आयु जो था 101 वर्ष की होती। मेरे जन्म 70 में वे जब मेरा जन्म हुआ था बच्चे, जब वे कितने वर्ष के थे, 70 वर्ष के थे बच्चे। ये बच्चे आपको क्या कर लेने हैं, लिख लेने हैं। क्लियर है बच्चे। आप लोग इसको उत्तर में आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बच्चे देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगर बात करते हैं तो इन सारे तीनों प्रश्नों को हम सबने देख लिया। अब बच्चे उसके बाद आपकी बात से बच्चे आपका पहला क्वेश्चन दिया जाता है, अगर आप दशरथ मांझी होते हैं तो रास्ता कैसे बनाते हैं। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, दशरथ मांझी की तरह ही लगन और परिश्रम से रास्ता बना देते हैं। ये हो जाएगा बच्चे। आप लोग उत्तर क्या है, वीडियो को रोक लीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप लोग वीडियो को रोक करके कॉपी पे लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। उसके बाद बच्चे आपका दूसरा प्रश्न होता है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए बच्चे। क्वेश्चन दिया गया है, दशरथ मांझी ने रास्ता बनाने के लिए बाकी सारे काम छोड़ दिए। आपके विचार से उन्हें सही किया या गलत किया, अपने उत्तर के कारण भी बताना है। तो दशरथ मांझी सचमुच में क्या किए बच्चे, उस रास्ता को बनाने के लिए बच्चे सारा काम को छोड़ दिया उन्होंने। आपको बताने वो सही किए कि गलत किए। अगर बताइए सही किए तो क्यों किए, ये क्वेश्चन पूछा। अगर गलत किए तो क्यों किए, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बच्चे देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, ये वाला बच्चे। दशरथ मांझी ने रास्ता बनाने के लिए बाकी सारे काम छोड़ दिए, जो सही किया था।
क्या किया था बच्चे, सही किया था। अब क्यों किया था, क्योंकि निश्चयी होते वे सदैव अपने संकल्प पूरा करने में ही मन लगाते हैं, अन्य कार्य में उनका मन, बच्चे यहाँ लिखा जाएगा मन, आप लोग लिख लीजिएगा, कुछ छूट गया है टाइपिंग में बच्चे, हो जाता है मन, अन्य कार्य में उनका मन नहीं लगा, ये लिख लीजिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चे। फिर से बार पढ़ लेते हैं। दशरथ मांझी ने रास्ता बनाने के लिए बाकी सारे काम छोड़ दिए, जो सही किया था, क्योंकि निश्चय होते वे सदैव अपने संकल्प पूरा करने में ही मन लगाते हैं, अन्य कार्य में उनका मन नहीं लगा। ये चीज़ को बच्चे आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा उत्तर में, ठीक है। उसके बाद बच्चे आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। उसके बाद बच्चे आपका अगला प्रश्न होता है बातचीत के लिए। वहाँ से बच्चे आपका पहला क्वेश्चन होता है, दशरथ मांझी का नाम नारायण के एक पात्र से मिलता है, नारायण के एक पात्र से मिलता जुलता है, उनके बारे में बातचीत करके पता कीजिए। तो आइए बच्चे हम जो है कि यहाँ पर आपको नारायण के पात्र से मिलता जुलता उनका जो नाम है उनके बारे में बच्चे हम बातचीत करके आपको बच्चे यहाँ पर उत्तर स्पष्ट तरीक़ा से निकाल के देता हूँ। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, रामायण के एक पात्र महाराज दशरथ थे, पात्र महाराज दशरथ हैं, वे राम के पिता थे। राम के वन जाने पर दशरथ पुत्र वियोग को नहीं सह सके तथा राम राम कहते मर गए। तो ये हो जाएंगे बच्चे आपका उत्तर, आप लोग इससे बच्चे अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। उसी में बच्चे आपका अगला प्रश्न यानी कि तो दूसरा क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, अपने गांव के 10 बूढ़े और 10 बूढ़े का नाम की सूची बनाकर समानता भी बताना है। तो बच्चे क्या आप लोग ये क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं खुद से? आपके गांव के 10 बूढ़े, जैसे मान लीजिए कि आप लोग ऐसे पाई पर लीजिएगा ऐसे बच्चे, और एक तरफ 10 बूढ़े का नाम लिख लीजिएगा और दूसरी तरफ बच्चे 10 बूढ़ी का नाम लिख लीजिएगा। ये तो काम खुद से कर ही सकते हैं। आपके अड़ोसन पड़ोसन गाँव के अगल बगल के लोग जो हैं गोतिया नैयन वो लोग से तो पूछ के लिख ही सकते हो, 10 लोग तो आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए बच्चे ऐसे लिखने हैं, जैसे मान लीजिए बच्चे क्या लिखा है, बूढ़ी महिला एक तरफ और बूढ़े पुरुष एक तरफ। आगे महिला का नाम लिख लेना है, जैसे लिखे गंगा देवी लिखा है, एक बूढ़ी थी। उसके बाद बच्चे बूढ़े पुरुष के है सिया शरण सिंह, उसके बाद सोनी देवी, उसके बाद राधे चौधरी, नीरू देवी वसंत राम, पायल देवी राकेश साहनी। इस प्रकार से बच्चे नाम लिखने हैं। उसके बाद बच्चे बिंदा देवी और विदेश्वरी प्रसाद, अखिला देवी और संपूर्णानंद ठाकुर, मीरा देवी, रामानंद ठाकुर। उसके बाद बच्चे लिखा गया पर राम दुलारी देवी और राम शरण प्रसाद, बसंती देवी और बहादुर सिंह सहनी। अब उसके बाद बच्चे ऐसे आपको लिखने हैं मिथिलेश कुमारी और बच्चे जनक देवी साव। इस प्रकार से बच्चे आपको क्या कर लेने हैं, नाम लिख लेने हैं। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। उसके बाद बच्चे आपको उसी के आगे बच्चे अगला क्वेश्चन दिया गया है, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किन लोगों का किया जाता है। राजकीय सम्मान के साथ है अंतिम संस्कार किन लोगों को किया जाता है। तो बच्चे इसका उत्तर ये हो जाएगा, बच्चे बहुत ही आसान उत्तर है, अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। सो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, महापुरुषों का, शहीदों का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा अन्य श्रेष्ठ मंत्रियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाता है। तो ये बच्चे आपका बहुत प्यारा सा उत्तर था, बच्चे अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। सो बच्चे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक न्यू बच्चे जितने आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। क्लियर है? अब चलते हैं बच्चे, देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अब देखिए बच्चे यहाँ पर अनुमान लगाएं। अनुमान लगाने वाले जो प्रश्न होते हैं वो बच्चे खुद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक प्रश्न करके आपको बतला देता हूँ। अनुमान देखो, अनुमान जितने भी क्वेश्चन लगाने होते हैं ना, वो बच्चे आप लोग किताब को जितनी भी कहानियाँ पढ़े ना उसे फिर से एक बार पढ़ लीजिए, उसी में सारा चीज़ दिए गए हैं, उसी में से बच्चे आपको अनुमान लगाने हैं। इसमें बच्चे दिया गया आपके मानसिकता को बच्चे जो होता है मतलब चेक किया जाता है कि आप अनुमान लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। तो आप लोग ये प्रश्न खुद से कीजिए बच्चे, ठीक है। देखिए मैं एक प्रश्न को बता देता हूँ। जैसे बच्चे पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहाड़ होने से गांव वालों को क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। तो देखिए मैं इस प्रश्न को उत्तर बता देता हूँ, आप लोग भी बच्चे इस प्रकार से ये 3 को आपको होमवर्क में डाल देते हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। हाँ, अगर होमवर्क नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, सर हमसे नहीं हो पाया, हम वो चीज़ को बच्चे आपको फिर से वीडियो बना करके प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, पक्का।
क्लियर है। चलिए तो देखिए मैं एक क्वेश्चन को आंसर बताता हूँ कि पहाड़ होने से गांव वालों को क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। बच्चे देखिए इसका उत्तर ये हो जाएगा कि पहाड़ी लोगों का जीवन भी इन कारणों से बहुत कष्ट प्रद होता है। सीढ़ी नुमा खेती के कारण खेती अधिक नहीं होती है। जो पहाड़ी लोग होते हैं, जहाँ पर पहाड़ी बहुत ज़्यादा पहाड़ होता है, वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत होता है। सीढ़ियों के जैसा खेत बनाए जाते हैं जहाँ पर फसल ज़्यादा नहीं लगती है और खेती भी ज़्यादा अधिक नहीं हो पाती है। यदि बारिश आवश्यकता से अधिक हो गई तो पानी उनकी मेहनत को भी बहा ले जाता है। आधा मतलब अगर पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो जितना फसल उगाए तो सारा फसल बर्बाद हो जाते हैं। यदि नहीं हुई तो फसल सूख जाते हैं। और पानी नहीं भी हुआ ना तो वहाँ फसल जो होता है ना वो सारा का सारा फसल क्या हो जाता है, सूख जाता है बच्चे। तो ये सारे समस्याओं से बच्चे उन सबको क्या करने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं। तो ये बच्चे इसी प्रकार से आपको अनुमान लगाना है और खुद से लिखना है बच्चे। आप लोग ये काम कर लीजिएगा। नहीं होगा कमेंट बॉक्स में बताइए, सर हमसे नहीं होगा, आप ही बता दीजिए। अगर 100 बच्चे को कमेंट जिस दिन आ जाएगा, पूरा हो जाएगा, उस दिन बच्चे मैं क्या करूँगा, आपका पूरा प्रश्न जितने भी इसमें अनुमान लगाने वाले 4 क्वेश्चन थे, एक तो बता दिया, 3 प्रश्नों को बच्चे में अलग से वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। क्लियर है। अब चलिए बच्चे देखते हैं आपका अगला प्रश्न। बच्चे उसके बाद बच्चे देखिए भाषा की बात से बच्चों को पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। दशरथ मांझी का जन्म 1930 ईस्वी के आसपास हुआ था। आसपास का मतलब है नज़दीक या समीप। आमतौर पर इन शब्दों का प्रयोग किसी जगह या स्थान को बताने के लिए किया जाता है। नीचे लिखे वाक्य पढ़कर उनका अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चे यहाँ पर जो लिखे गए हैं, यहाँ पर जो बच्चे वाक्य लिखे गए हैं, इनको बच्चे पढ़ना है और पढ़ करके बच्चे जो अर्थ होता है अपने शब्दों में लिखना है। सब पटक के फोड़ देने के बाद जब बच्चे इसमें देखिए आपका पहला क्वेश्चन जैसे क वाला क्वेश्चन दिया गया था, वह तो समझदारी में मेरे आसपास भी नहीं ठहरता। तो बच्चे इसका अर्थ लिखना है। आइए बच्चे हम इसका अर्थ आपको लिख करके बताते हैं और आपको भी इसी प्रकार से बच्चे इन सबको अर्थ लिखने हैं। क्या था, वह तो समझदारी में मेरे आसपास भी नहीं ठहरता। तो बच्चे क्या हो जाएगा, उत्तर में नज़दीक हो जाएगा। बच्चे आप लोग नज़दीक लिख लीजिएगा। उसके बाद बच्चे दिया गया है ये आलू तो 2 किलो के आसपास होंगे, तो लगभग हो जाएगा बच्चे उत्तर में। उसके बाद बच्चे आपका है मंदिर के आसपास पौधे लगा दो, यानी समीप हो जाएगा बच्चे इसका उत्तर। उसके बाद बच्चे आपको दिए गए हैं बिल्ली के बच्चे उसके आसपास ही घूमते रहते हैं, यानी निकट हो जाएगा बच्चे इसका उत्तर। तो ऐसे बच्चे जो मैंने उत्तर बताया उसे आप लोग किताब पर लिखना चाहे तो पेंसिल से बगल में आप लोग लिख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम बच्चों, या अपना कॉपी पे ही नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। बच्चे आपका अगला प्रश्न नीचे दिए गए हैं दूसरा में, नीचे दिए गए वाक्य का मतलब समझाइए। तो बच्चे ये देखिए वाक्य दिए गए हैं, इसका मतलब समझाना। जैसे मान लीजिए वह पहला वाक्य दिया गया है, उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। इस वाक्य का मतलब क्या होता है बच्चे, आइए हम आपको समझाते हैं और आप लोग की बच्चे इसी प्रकार से अपने कॉपी पे वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। तो बच्चे आपको जो दिया गया था, उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। तो बच्चे आप लोग उत्तर में बच्चे आप लोग लिख लीजिएगा बच्चे, वे सदैव बीमार रहने लगे, वे सदैव बीमार रहने लगे, ये हो जाएगा बच्चे उत्तर। उसके बाद बच्चे खा में आपका दिया गया था उन्होंने घाटी को काट कर ही दम लिया। तो बच्चे इसका उत्तर ये हो जाएगा अपने संकल्प को पूरा करके ही छोड़ें। ये बच्चे आप लोग उत्तर में लिख लीजिएगा, अपने संकल्प को पूरा करके ही छोड़ें। उसके बाद बच्चे आपका तीसरा था 77 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो बच्चे आप लोग भी लिख लीजिएगा यहाँ पे उत्तर में बच्चे आप लोग 77 वर्ष की आयु में मर गए, ऐसे बच्चे आप लोग लिख लीजिएगा। अब आइए बच्चे देखते हैं आपका अगला प्रश्न। बच्चे आपका अगला प्रश्न दिया गया है समान और सम्मान शब्द बोलने सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। दोनों का मतलब क्या है, अलग अलग है। और इसमें जो क्वेश्चन नीचे दिया गया है कि दिए गए शब्दों को पढ़िए और वाक्य बनाइए। तो बच्चा का वाक्य बनाना है, बच्चा का वाक्य बनाना है, पता का और पता का। बच्चे आइए हम इसका वाक्य बनाते हैं और आप लोग भी वाक्य बना करके इसके सामने बच्चे आप लोग यहाँ पर बच्चे लिख लीजिए। लिखना क्या है बच्चे, यहाँ पर आपको लिख लेना, ठीक है। तो बच्चे आप लोग शेष बच्चे बच्चा था ना, तो बच्चा का बच्चे आप लोग वाक्य बना लीजिएगा शेष, और बच्चे इसका वाक्य बनेगा बच्चा का शेष होता है और बच्चे यहाँ पर बनेगा यहाँ पर वाक्य यह ईंट मकान बनाने में बचा है,
यह ईंट मकान बनाने में बच्चा इस प्रकार से बनाने हैं। और बच्चा का मतलब बालक होता है और बनाने बच्चे, बच्चा सड़क पर दौड़ रहा था। उसके बाद बच्चे पता के बच्चे मालूम होगा और बच्चे इसका बनाने वाक्य इस नाम के बारे में मुझे पता है। उसके बाद पंता का होगा बर का पत्ता है बच्चे, तो बर का पत्ता हो जाएगा। और बच्चे पेड़ के पत्ते गिर गए। इस प्रकार से वाक्य बनाने हैं आप लोग के बच्चे, क्या कर लीजिएगा, वाक्य बना लीजिएगा। क्लियर है। अब चलिए बच्चे देखते हैं आपका अगला प्रश्न। बच्चे आपके अगले प्रश्न इसमें दिए गए हैं बच्चे, यहाँ पर सही शब्द से वाक्य को पूरा कीजिए। तो सही शब्द से बच्चे आपको वाक्य को क्या करना है बच्चे, आपको पूरा करना है। जैसे बच्चे आप लोग देखिए यहाँ पर, जैसे बच्चे दिया गया है वहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, लोग भर लीजिएगा। बच्चे देखिए इसमें से क्या करना है, जो वाक्य दिया इसमें से बच्चे क्या करना है, चुन करके रिक्त स्थान पर लिख देना है। तो बच्चे दिया है उनके घुटने और हाथों, तो बच्चे इसमें से लिख दीजिएगा। देखिए हम लोग से लिखे हैं, से खून बहने लगा, तो बच्चे इसमें से आप लोग भर लीजिएगा जो रिक्त स्थान दिया गया वहाँ पर। उन्होंने खेत में, तो बच्चे आप लोग में भर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर में भर दिया गया है। हल जोतना छोड़ दिया। उसके बाद बच्चे दशरथ मांझी को, यहाँ पर बच्चे आप लोग को भर लीजिएगा जहाँ रिक्त स्थान है। काफ़ी गुस्सा आया। उसके बाद बच्चे वे गर्म चट्टान पर, तो बच्चे आप लोग पर भर लीजिएगा, उसमें पर भर लीजिएगा जहाँ रिक्त स्थान है बच्चे, पर ठंडा पानी डाल देते हैं। उसके बाद बच्चे आपका यहाँ पर हो जाएगा दशरथ मांझी ने, तो बच्चे आप लोग ने भर लीजिएगा जहाँ रिक्त स्थान है। कोयला खरीदा। तो इस प्रकार से बच्चे आप लोग जो है भर लीजिएगा। ठीक है। तो यह बच्चे आपका क्या था, अंतिम प्रश्न था। बच्चे वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर से मिलेंगे आपका अगला अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।